बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 ऑफलाइन क्लास फिजिकल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इंड्योरेंस डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड्स, द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स दैट डेवलप्स द इंड्योरेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो इंड्योरेंस डेवलप करते हैं वो मेथड्स। अगर हम इंड्योरेंस की बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो इम्प्रूवमेंट है वी कैन इम्प्रूव द इंड्योरेंस ऑफ आवर बॉडी बाय द डिफरेंट एक्सरसाइजेस, बट वी हैव टू परफॉर्म देम वे फॉर वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उनको क्या एक्सरसाइज करना है, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट ब्रेक, विदाउट रेस्ट। इफ वी परफॉर्म एन एक्टिविटी इट विल इंक्रीज द इंड्योरेंस ऑफ आवर बॉडी। अगर हम किसी एक्टिविटी या किसी एक्सरसाइज को कंटिन्यूस करेंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, इंड्योरेंस विल बी इंक्रीज। हमारी बॉडी में इंड्योरेंस पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम इंटेंसिटी ज़्यादा रखेंगे तो वी कैन नॉट परफॉर्म। अगर हम वर्कलोड ज़्यादा रखेंगे, अगर हम ट्रेनिंग में ज़्यादा लोड लेंगे तो ज़्यादा टाइम हम ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट इफ़ द इंटेंसिटी रिमेन्स लो, अगर इंटेंसिटी कम रहेगी तो वी कैन परफॉर्म द वेरी लॉन्गर पीरियड्स। सो जैसे कि क्रॉस कंट्री रेस है या कंटिन्यूस मेथड ट्रेनिंग्स है, तो उससे क्या हो जाता है, वी कैन टेक देम फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। The durations of exercise can be increased or decreased according to the endurance, according to the potential, according to the ability of a individual. जो हमारी endurance होती है, it's according to our abilities, according to our potential. तो it is of two types, दो types की endurance होती है। एक तो होती है short term endurance, means उसमें हम इंटेंसिटी ज़्यादा रखते हैं, वर्कलोड ज़्यादा रखते हैं, ड्यूरेशन कम होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इंडोरेंस। लॉन्ग टर्म इंडोरेंस मीन्स वेन वो यूज द लॉन्गर ड्यूरेशन, जब हम ज़्यादा टाइम के लिए क्या इंडोरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडोरेंस इज डायरेक्टली डेवलप स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ आवर बॉडी, बट इंडोरेंस इज ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी गेम, इन डिफरेंट गेम्स एंड सपोर्ट्स में। क्योंकि ये जो होता है इट इक्वली डेवलप स्किल्स, टेक्निकल टैक्टिकल abilities. So endurance has very much importance in our competition. There are different training methods. There are so many training methods जिसे क्या हम कर सकते हैं, improve कर सकते हैं endurance of our body, endurance development जिसे हो सकती है। The training methods are like, first is the continuous training method, interval training method, footlick training method. नंबर फर्स्ट अगर हम बात करेंगे दैट द कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड वो ट्रेनिंग मेथड होता है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड टू इम्प्रूव द इंड्योरेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये होता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, एक प्लेन परफॉर्म करता है, चाहे वो रनिंग करता है, चाहे वो कोई एक्टिविटी करता है, तो जो होता है इट्स एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट रेस्ट, विदाउट ब्रेक। तो इसमें क्या हो जाता है, इट इंक्रीजेज द कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, इट इंक्रीजेज द इंड्योरेंस ऑफ आवर बॉडी। बट इसमें क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि जो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है इसमें भी 3 पार्ट्स है। एक तो होता है स्लो पेस कंटिन्यूअस मेथड, दूसरा होता है फास्ट पेस कंटिन्यूअस मेथड, तीसरा होता है वेरिएबल कंटिन्यूअस मेथड। इन दीज मेथड्स ओनली स्पीड मेक्स द डिफरेंस। इसमें क्या होता है, स्पीड होता है। There are 3 types of continuous training method. Number first होता है slow pace continuous method. Slow pace continuous method is basically जिसको हम क्रॉस कंट्री रेस भी बोल सकते हैं। क्रॉस कंट्री रनर जो होते हैं वो इस इंडोरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन स्लो पेस कंटिन्यूस मतलब क्या, ये वो ट्रेनिंग मेथड होता है जिसमें क्या होता है, इट डेवलप्स द एरोबिक एंडोरेंस। इट मीन्स द पेस ऑफ आवर एक्टिविटी इज वेरी स्लो, द स्पीड इज लो एंड द ड्यूरेशन इज लॉन्ग। स्लो पेस कंटिन्यूस मेथड वो मेथड होता है जिसमें कि पेस, हमारी जो बॉडी की इंटेंसिटी होगी, पेस होगी वो कम होगी, और जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा होगा, और जो डिस्टेंस होगी वो भी ज़्यादा होगी। मेल इफ़ वी हैव टू वर्क फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए अगर हमें दौड़ना है तो हम आराम से दौड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता दौड़ेंगे, स्पीड अपनी कम करेंगे, स्लो अपनी स्पीड रखेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है। 1 घंटे के लिए हमें काम करना है, 1 घंटे के लिए
हमें एक्टिविटी करनी होती है, तो उससे क्या हो जाता है, सिंपली द वर्क आवर्स इज लॉन्ग, द वर्किंग आवर्स इज लॉन्ग, द ड्यूरेशन इज लॉन्ग, बट द इंटेंसिटी इज ऑल्सो लो। इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि ड्यूरेशन और स्पीड, ड्यूरेशन और डिस्टेंस लॉन्ग होती है। इफ वी हैव टू रन द 20 माइल्स, अगर हमें 20 किलोमीटर्स रन करना होगा या 10 माइल्स रन करने होंगे, तो हम फास्ट नहीं दौड़ सकते, हमें स्लो स्लो दौड़ना होगा। वी हैव टू मेक इट स्लो एंड वी हैव टू मेक इट आराम से करना है, और क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो होता है स्लो पेस कंटिन्यूस मेथड। दूसरा होता है फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड। जो फास्ट पेस कंटिन्यूस मेथड होता है, इट्स लाइक 100 मीटर्स, 200 मीटर्स या 400 मीटर्स रेस में इस्तेमाल किया जाता है, दिस टाइप ऑफ इंडोर रनिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, इट डेवलप्स एनारोबिक परफॉर्मेंस जिसे बोलते हैं। एनारोबिक परफॉर्मेंस इसको ये कैसे डेवलप करती है, क्योंकि इफ वी हैव टू रन 100 मीटर्स, अगर हम आराम से दौड़ेंगे तो इसमें कौन सी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, वो विल रन फास्ट, हम इंटेंसिटी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ड्यूरेशन कम है, लेंथ भी कम है, लेंथ भी है कम। 1 किलोमीटर दौड़ना है, वी कैन रन फास्ट, वी कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ आवर बॉडी। नंबर 3 होता है वेरिएबल पेस में। वेरिएबल पेस मेथड में जिसमें क्या मीडियम ड्यूरेशन जो होता है, टाइम ड्यूरेशन वो मीडियम होता है, और स्पीड भी क्या होती है, लेंथ भी होती है या डिस्टेंस भी होती है, वो भी क्या होती है, इट्स मीडियम टाइप ऑफ डिस्टेंस। मीडियम टाइप ऑफ डिस्टेंस में क्या होता है, वी विल यूज मीडियम टाइप ऑफ इंटेंसिटी। ना हम ज़्यादा इंटेंसिटी रखेंगे, ना हम ज़्यादा कम इंटेंसिटी रखेंगे, ना ज़्यादा रखेंगे ना कम रखेंगे। तो उससे क्या हो जाता है, वी कैन मेक द वेरिएबल्स, वी कैन रन फास्ट, वी कैन रन स्लो, इट्स अप टू अस। कभी हम तेज दौड़ सकते हैं, कभी हम आराम से दौड़ सकते हैं। मीन द वेरिएबल्स, वी यूज द वेरिएबल्स, means variable pace method is that method in which we varies our speed. Sometimes we run fast, sometimes we run slow, so that sometimes we increase the intensity, sometimes we decrease the intensity। ज़्यादा वर्कलोड भी लेते हैं क्योंकि ड्यूरेशन नॉर्मल होता है, डिस्टेंस भी नॉर्मल होती है। थैंक यू वेरी मच।